Hello friends, hi, how are you? मैं हूँ प्रियंका. Welcome to my channel, your maths guide. So we are learning about class 7 maths and it's chapter number 4, that is simple equations. Okay, so we are solving its exercises and पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कवर किया था. आज के वीडियो में हम उसके आगे का क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3. अगेन द सेम इक्वेशंस. ठीक है, आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किए उसी तरह से इक्वेशन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में. देखो इक्वेशंस दोनों दिखने में सेम दिखते हैं लेकिन उनके साइंस अलग अलग दिए हैं. यहाँ पर है 4 इज इक्वल टू 5 इन द ब्रैकेट p माइनस 2 और यहाँ पर है -4. ठीक है, -4 इज इक्वल टू 5 इन द ब्रैकेट p माइनस 2. RHS दोनों के सेम है लेकिन LHS में साइन की गड़बड़ी है. देखो हम पहले A सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो ट्रांसपोज 5 टू LHS. ठीक है, ट्रांसपोज 5 टू LHS. ठीक है, 5 को LHS में लाना है तो इट विल बी 4/5 इज इक्वल टू it will be 4/5 is equal to p minus 2. ठीक है, अभी हम RHS और LHS को इंटरचेंज करेंगे क्योंकि आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, तो it will be p minus 2 is equal to 4/5. ठीक है, अभी हम 2 को दोनों साइड्स में ऐड करेंगे क्योंकि उसको हमें कट करना है. तो इसका उल्टा मतलब यहाँ पर है सब्ट्रैक्शन तो हम उसको ऐड करेंगे. तो ऐड to both sides. To both sides. It will be p minus 2 plus 2 is equal to 4/5 plus 2. ठीक है फ्रेंड्स, so this will be cut. Okay, तो ये हो जाएगा p is equal to 4/5 plus 2. क्या होगा 4/5 plus 2. यहाँ पर डिनोमिनेटर बनाना है 2 के साथ क्योंकि 2 को यहाँ पर डिनोमिनेटर में है 1 और हमें उसकी एडिशन करनी है. आपने फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा इसकी एडिशन कैसे करते हैं. तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा उसके बाद उसकी एडिशन होगी. तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा 2 5 10. इसका मतलब 4 प्लस 10 अपॉन 5. सॉरी, यहाँ पर आएगा 5. तो क्या होगा इज इक्वल टू 14/5. तो p की वैल्यू क्या आ गई p इज इक्वल टू 14/5. ये है आपका सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन नंबर A. ठीक है, तो अभी उसके B में हम देखेंगे उसका साइन चेंज है तो इसी तरह से हम उसको भी सॉल्व करेंगे. तो पहले ट्रांसपोज 5 टू LHS. वी विल राइट अगेन ट्रांसपोज 5 टू LHS. ठीक है, 5 को LHS में लाओ इट विल बी -4/5 इज इक्वल टू p माइनस 2. हम उसको डायरेक्टली लिखेंगे -4/5 इज इक्वल टू p माइनस 2. वी विल राइट द नेक्स्ट स्टेप p माइनस 2 इज इक्वल टू -4/5. ठीक है, अभी 2 को फिर से ऐड करना है. ठीक है, ऐड टू बोथ साइड्स. ठीक है, तो p माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू -4/5 प्लस 2. ठीक है, यहाँ पर था सिंपली 4/5 जो कि पॉजिटिव था. यहाँ पर है -4/5. ठीक है, तो ये दोनों तो कट हो जाएंगे, 0 आ जाएगा तो रह जाएगा p इज इक्वल टू. अभी देखो यहाँ पर सेम यही प्रोसेस अप्लाई करनी है, सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे. तो ये होगा -4 प्लस 2 5 10. ठीक है, तो नीचे आएगा 5. तो आंसर होगा 10 से 4 को माइनस कर दो इट विल बी 6/5. तो आपको p की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में 6/5. ठीक है, दोनों इक्वेशंस में देखो आपके सॉल्यूशंस कितने डिफरेंट आए हैं क्योंकि सिर्फ LHS में यहाँ पर नेगेटिव साइन है और यहाँ पर पॉजिटिव साइन है. तो दोनों की साइन के चेंज की वजह से दोनों के सॉल्यूशंस भी अलग अलग हो गए. ठीक है फ्रेंड्स, सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इन द ब्रैकेट t प्लस 2. ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह का इक्वेशन दिया गया है.
इस इक्वेशन को भी हम दो तरह से सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको वो सेकेंड मेथड भी समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो एज यूजुअल हम पहले मेथड वही लेंगे, ट्रांसपोज एंड ऐड, ठीक है। तो पहले देखो ट्रांसपोज करना है 4 को LHS की तरफ, ठीक है। सो ट्रांसपोज 4 टू LHS, ठीक है। तो क्या आएगा 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 इन द ब्रैकेट t प्लस 2, ठीक है। तो ये होगा 12 इज इक्वल टू 3 इन द ब्रैकेट t प्लस 2। अगेन ट्रांसपोज 3, ठीक है। ट्रांसपोज 3 टू LHS, ठीक है। तो ये होगा 12/3 इज इक्वल टू t प्लस 2। क्योंकि यहाँ पर 3 RHS में मल्टीप्लीकेशन में है तो LHS में वो डिवीजन में आ जाएगा। तो ये होगा 12/3। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम इन साइड्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो वी विल राइट t प्लस 2 इज इक्वल टू 12/3 कितना होता है 4, ठीक है। तो ये हो गई आपके नेक्स्ट स्टेप। अभी देखो हम t को अकेला रखेंगे तो 2 को ट्रांसपोज करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो वी विल राइट सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। तो t प्लस 2 माइनस 2, t प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 क्या होगा 2 2 कट हो गया, t इज इक्वल टू 2। आपका सोल्यूशन क्या आ गया t इज इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ इसके अलावा भी मैं आपको एक तरीका समझाऊंगी जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आप ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो, ठीक है। सो मैं इसको मिटा रही हूँ, ठीक है। सो देखो यहाँ पर हम ब्रैकेट को खोल के देखेंगे। 16 इज इक्वल टू 4 प्लस, अगर ब्रैकेट को खोला तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों टर्म्स, तो इट विल बी 3t प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ पर सेम टर्म ये 4 एंड 6 है, इनकी हम एडिशन कर देंगे तो इट विल बी 16 इज इक्वल टू 3t प्लस 4 प्लस 6 कितना होता है 10, ठीक है। अभी आप 10 को ट्रांसपोज कर सकते हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों साइड्स में, दोनों में सेम ही आएगा। तो 10 को हम ट्रांसपोज करेंगे, 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 3t, ठीक है। तो इंटरचेंज करके लिखो 3t इज इक्वल टू 16 माइनस 10 कितना होता है 6 होता है, ठीक है। तो अभी t को अकेला रखना है तो 3 को ट्रांसपोज कर दो RHS की तरफ, तो t इज इक्वल टू 6/3 हो जाएगा। तो आपका आंसर सेम आपको मिल गया, t इज इक्वल टू 2, ठीक है। हमने एज यूजुअल ट्रांसपोज और एडिशन सब्ट्रैक्शन का मेथड यूज करके भी आंसर निकाला था जो था t इज इक्वल टू 2। अभी हमने ब्रैकेट ओपन किया और वही एप्लीकेशन हमने यहाँ पर लगाए, तो अब भी हमें आंसर मिल गया है t इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो आपको थोड़ी लेंदी थोड़ी शॉर्ट इन दोनों में से कोई प्रोसेस ऐसे मिल जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आपका सोल्यूशन। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट इक्वेशन डी हम देखेंगे। 4 प्लस 5 इन द ब्रैकेट p माइनस 1 इज इक्वल टू 34। देखो फ्रेंड्स मैं ये और वाले मेथड्स आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि आपको हर एंगल से हर तरीके से आपके इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो एज यूजुअल तो हमने जैसे बुक में हमें पढ़ाया गया है उस तरह से सॉल्व करते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट मेथड किस तरह से यूज कर सकते हो वो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर सी में बताया ब्रैकेट खोल के, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर सिंपली हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसा सॉल्व करेंगे। सो 4 प्लस 5 इन द ब्रैकेट p माइनस 1 इज इक्वल 34। तो आप 4 को ट्रांसपोज करोगे RHS की तरफ, ठीक है। सो ट्रांसपोज 4 टू RHS, ठीक है। तो इट विल बी 5 इन द ब्रैकेट p माइनस 1 इज इक्वल टू 34 माइनस 4 क्या आएगा 5 इन द ब्रैकेट p माइनस 1 इज इक्वल टू 30, ठीक है। देखो यहाँ पर आप ब्रैकेट खोल सकते हो या फिर 5 को ट्रांसपोज कर दो सीधे RHS की तरफ। सो ट्रांसपोज 5 टू RHS, ठीक है। सो क्या आएगा p माइनस 1 इज इक्वल टू 30/5, ठीक है। तो ये होगा p माइनस 1 इज इक्वल टू 6,
क्या आ गई स्टेप, p माइनस 1 इज इक्वल टू 6। अभी हम 1 को ऐड करेंगे दोनों साइड्स में, तो ऐड 1 टू बोथ साइड्स, ठीक है। सो ऐड कर दो, p माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 प्लस 1, ठीक है। तो ये 1 1 कट हो गया, रह गया p इज इक्वल टू 6 प्लस 1 दैट इज 7। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो अभी ब्रैकेट को अगर आप खोलोगे तो ये होगा 4 प्लस 5p माइनस 1 इज इक्वल, सॉरी 5p माइनस 5 होगा n इज इक्वल टू 34 होगा। तो ये होगा 4 माइनस 5, मतलब क्या आएगा 5p माइनस 1, ठीक है। 5p माइनस 1 इज इक्वल टू 34, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप 1 को ट्रांसपोज कर रहे हो तो आपका होगा 5p प्लस 34 प्लस 1 कितना होगा 35। तो अभी फिर से p को अकेला रखना है तो 5 को ट्रांसपोज कर दो RHS की तरफ, तो p इज इक्वल टू 35 अपॉन 5 इज इक्वल टू 7, ठीक है फ्रेंड्स। देखो यहाँ पर भी आपकी वैल्यू आ गई 7, यहाँ पर भी आपकी वैल्यू आ गई 7। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको हर एंगल से आपका क्वेश्चन समझ में आए, सॉल्व करना आपको आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट, नाउ द लास्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द एग्जांपल E हियर। 0 इज इक्वल टू 16 प्लस 4 इन द ब्रैकेट m माइनस 6, ठीक है। तो सेम मेथड से हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोज 16 टू LHS, ठीक है। तो 0 माइनस 16 होगा इज इक्वल टू 4 इन द ब्रैकेट m माइनस 6 होगा, ठीक है। सो इट विल बी माइनस 16 इज इक्वल टू 4 इन द ब्रैकेट m माइनस 6, ठीक है। अभी देखो आप यहाँ पर ब्रैकेट खोल सकते हो, जैसे कि वो होगा 4m माइनस 6, ठीक है। वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। अब हम 4 को ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज 4 टू LHS, क्या आएगा माइनस 16 अपॉन 4 इज इक्वल टू m माइनस 6। तो आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, माइनस 4 इज इक्वल टू m माइनस 6, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 होता है, इसलिए माइनस 4 इज इक्वल टू m माइनस 6 होगा। तो आप इसको इंटरचेंज करके लिखो, m माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 4, ठीक है। नाउ add 6 to both sides, ठीक है। add 6 to both sides, ठीक है। so m minus 6 plus 6 is equal to minus 4 plus 6, क्या आएगा 6 6 कैंसल, ठीक है। तो m is equal to 6 minus 4 कितना 2, ठीक है। तो m is equal to 2 is the solution of this equation, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर बीच में ये जो आपकी स्टेप है, यहाँ पर आप ब्रैकेट खोल सकते हो, तो आप उसको कैसे लिखोगे, माइनस 16 इज इक्वल टू 4m माइनस 4 इंटू 6 कितना होता है 24, ठीक है। तो ये होगा ऐसा, जब अगर आप ये ब्रैकेट खोलोगे तो वो होगा 4m माइनस 24, ठीक है। तो अभी अगर आप 24 को LHS में लेके आओ तो ये हो जाएगा माइनस 16 प्लस 24 इज इक्वल टू 4m, ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कितना माइनस 16 प्लस 24 मतलब 8 यहाँ पर रह जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 4m इज इक्वल टू 8, तो आपकी m की वैल्यू आ जाएगी 8/4, ठीक है। 8/4 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस तरह से भी आपकी वैल्यू वही आएगी जो आपका सॉल्यूशन आपको मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। सो दिस वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। उसका सब क्वेश्चन है A, जो है कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x इज इक्वल टू 2। मतलब x इज इक्वल टू 2 है, उससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस हम बना सकते हैं। तो उन्होंने बोला है 3 इक्वेशंस बनाने के लिए, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 2 से हम बहुत 3 इक्वेशंस बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये है खुद एक इक्वेशन, ये खुद एक इक्वेशन कहलाता है क्योंकि इसके बीच में इक्वल का साइन है, तो ये भी एक इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन इससे हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी अगर हम पहला इक्वेशन बनाने जाए
तो सिंपली कुछ भी कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, डिवाइड कर दो, कोई भी नंबर, ठीक है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, ये पहला वाला होगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4, ठीक है। तो क्या आएगा 4x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या आएगा 8, ठीक है। ये बन गया इक्वेशन 1, ठीक है। अभी हम सेकेंड ऑपरेशन कोई दूसरा लेंगे, जैसे कि ऐड 6 टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। मतलब इस इक्वेशन में 6 ऐड करना है दोनों साइड्स में, तो क्या होगा 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 8 प्लस 6 क्या होगा 8 प्लस 6, मतलब वो होगा 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 8 प्लस 6 मतलब 14, ठीक है। अभी देखो थर्ड में हम तीसरा ऑपरेशन देखेंगे, जैसे कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ द साइड्स, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ, देखो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये कैसा होगा, इस तरफ लिखूंगी मैं, ठीक है। तो ये होगा 4x प्लस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 14 माइनस 2, ठीक है। हमने क्या किया, इक्वेशन 2 के दोनों साइड्स में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया। आप कोई और नंबर ले सकते हो क्या, या फिर कोई और ऑपरेशन कर सकते हो, ठीक है। हमें 3 इक्वेशंस बनाने हैं, 2 हमने बना दिए, अभी तीसरा हम बनाएंगे। तो ये 6 माइनस 2 क्या आएगा 4x प्लस 6 माइनस 2 दैट इज 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12, ठीक है। देखो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरह से अगर आपको कोई इक्वेशन दिया है, जैसे ये खुद एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2, तो इससे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। तो हमने 3 इक्वेशंस बना लिए, अभी हम देखेंगे इसका दूसरा सब क्वेश्चन, ठीक है। Now the last question of this exercise, the sub question of question number 4b, okay, construct 3 equations starting from x is equal to minus 2, पहले में दिया था x is equal to 2, इसमें है x is equal to minus 2, तो कितने भी इक्वेशंस आप बना सकते हो, ठीक है। तो पहले हम ऑपरेशन यूज करेंगे एडिशन, ठीक है। तो एड -4 टू बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स, तो ये होगा x -4, ठीक है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ऐड करना है, तो फिर से मैं आपको 2 स्टेप में समझाऊंगी। x प्लस इन द ब्रैकेट -4 इज इक्वल टू -2 प्लस इन द ब्रैकेट -4, ठीक है। तो ये आपको माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा था, लेकिन ठीक है। x इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू -2 -4 क्या होगा x -4 इज इक्वल टू यहाँ पर होगा -6, ठीक है। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड हम लेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को 2 से, तो x -4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू -6 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो क्या आएगा, इट विल बी 2 इन द ब्रैकेट x -4 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 क्या होता है 12 होता है, तो ये होगा -12, ठीक है। ये बन गया आपका इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। आप इसके अलावा कोई और ऑपरेशन भी ले सकते हो, ठीक है। बस आपको इक्वेशन बनाते वक्त ये ध्यान में रखना है कि अगर आप कोई ऑपरेशन कर रहे हो तो वो दोनों साइड्स में अप्लाई करना होगा। अगर 3 ऐड कर रहे हो तो दोनों साइड्स में, किसी एक साइड में बनाने की वजह से आपका इक्वेशन नहीं बनेगा, तो आपको कोई भी ऑपरेशन हो दोनों साइड्स में अप्लाई करना है, ठीक है। तो हमने 2 ऑपरेशन से 2 इक्वेशन बना दिए, अभी हम थर्ड लेंगे, ओके। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 4,
या फिर 3, ठीक है। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 3 मतलब क्या है, आपको दोनों साइड्स में 3 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो इक्वेशन 2 हमारा क्या है, 2 इन द ब्रैकेट x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 12, ये है इक्वेशन नंबर 2। उसे 3 से डिवाइड करना है, मतलब दोनों साइड्स में डिवाइड करना है, तो ये होगा 2/3 इन द ब्रैकेट x माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल टू -12/3, ठीक है। तो यो आप इसकी वैल्यू तो निकालोगे नहीं क्योंकि आपको इक्वेशन में ये खुद एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर -4 भी ले सकते हो, वो भी आपका इक्वेशन होगा, ठीक है। और मैं लिखूंगी 2/3 इन द ब्रैकेट x माइनस 4 इज इक्वल टू -4, ठीक है। ये भी आपका इक्वेशन होगा, ठीक है। सो इस तरह से अगर आपको इस तरह की कोई वैल्यू दी है तो आप उससे फ्रॉम सॉल्यूशन टू इक्वेशन, ये हमने इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक देखा था, अगर नहीं देखा है तो आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। आज की वीडियो में हमने कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 4.3, तो आगे की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 के साथ मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आया हो इस वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको बोल दो, मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर।